अगर आपके बाल बहुत ज्यादा थिन हो गए हैं, बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता ही जा रहा है और समय के साथ साथ आपके बाल थिन होते जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा स्कैल्प टॉनिक शेयर करूंगी, जो आपके बालों में, जब आपके स्कैल्प में जाएगा, जो आपके बालों की जड़ों में पहुंचेगा, तो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और हेयर रिग्रो करने में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके बालों को थिक बनाएगा, लंबा भी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और साथ ही साथ ये जो स्कैल्प टॉनिक है, ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगा, आपके स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा। तो जब आपकी स्कैल्प हेल्दी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशियस सा ड्रिंक शेयर करूंगी, जिसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे जो पर्टिकुलरली आपके बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। देखिए, जब तक इंटरनली आपके बाल हेल्दी नहीं है, तब तक एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आज भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सा ड्रिंक शेयर करूंगी। और ये जो ड्रिंक है ना, इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर आपके बालों को ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। और जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें साथ में कंबाइन करते हैं, तो आपके बाल 100% लंबे घने मजबूत होते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कर लो आप, बाकी आप कुछ भी खाते रहो, तो आपके शरीर को वो सारे पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो आपके बाल लंबे घने कैसे होंगे, है ना? आपके बाल लंबे घने मजबूत हो ही नहीं सकते सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। लेकिन जब आप इंटरनली बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए और अपने स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए, बालों की जड़ों को खुराक देने के लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी करते हैं। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एंड इंटरनल केयर, तो आपके बाल बहुत लंबे घने मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना बंद होता है। लेकिन आपको कंटिन्यू रहना होगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कैल्प टॉनिक बनाने का तरीका बता देती हूँ। ये स्कैल्प टॉनिक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना, वो आपके घर पे होंगे। ये जो स्कैल्प टॉनिक है ना, वो आपके बालों की रूट पे वर्क करेगा और आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा और आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस स्कैल्प टॉनिक को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 तेज पत्ता यानी बे लीफ, 2 लौंग चाहिए। इसमें 1 टीस्पून के करीब फेनुग्रीक सीड भी मैं ऐड करूंगी। बे लीफ के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये आपके स्कैल्प से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है, आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन ऐड करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेयर रिग्रोथ के लिए तेज पत्ता बहुत अच्छा होता है और सबके घर में बहुत आसानी से मिल भी जाता है। और जो फेनुग्रीक सीड होती है, इसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखने का काम करती है। म्यूसिलेज कंटेंट होता है, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज, हाइड्रेट करती है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी खत्म करती है और हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और लौंग जो होती है ना, वो आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, डैंड्रफ को भी खत्म करती है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी ऐड करती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा करी पत्ता। आपको अगर फ्रेश करी पत्ता मिल जाएगा तो आप फ्रेश लीजिएगा। ये क्या करता है ना कि हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, हेयर रिग्रोथ के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई आंवला। बहुत थोड़ा सा ड्राई आंवला भी आप ले लीजिए। ये क्या करेगा ना कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आंवला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करता है, आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है और सर्कुलेशन बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको हेयर रिग्रोथ में भी हेल्प मिलती है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि गंदगी निकल जाए सारी। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब क्या करना है, आपको इसमें पानी डालना है और इसको गैस पे एकदम धीमी आंच पे इसको तब तक पकाना है जब तक ये रिड्यूस होके हाफ नहीं हो जाता। तो क्या करना है आपको कि इसको गैस पे रख दीजिए, आंच धीमी ही रखिएगा। इस तरीके से क्या होता है ना कि जो भी गुडनेस होती हैं इंग्रेडिएंट्स की, वो सारी की सारी इस पानी में आ जाएंगी और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया मैंने, ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि ये जो पानी है हमारा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए।
अभी ये पानी देखिए आपके हेयर रिग्रोथ के लिए, हेल्दी स्कैल्प के लिए, और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको भी ख़त्म करेगा। साथ ही साथ अगर आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसको भी ख़त्म करेगा। आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी ऐड करेगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड किया और ग्लिसरीन ऐड करूँगी। साथ ही साथ एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है और वो है हमारा रोज़ वाटर। देखिए रोज़ वाटर क्या करता है कि आपकी स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है, और हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर रिग्रोथ के लिए आपकी स्कैल्प का पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें जो ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल है ना, वो आपके बाल को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्कैल्प को सूद करने का काम करता है। अब देखिए मुझे जिस बॉटल से अप्लाई करना है उसमें मैंने भर दिया। इसमें एक छोटा सा होल है तो इसकी वजह से ये अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी कि अपने साफ़ सुथरे बालों में इसको लगाने से पहले मैं शैम्पू कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको अपने पूरे बालों में लगा लेती हूँ। इसको लगाने से पहले आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। साफ़ सुथरे बालों में ही अगर आप कोई चीज़ लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है फ़ायदा। 1 घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। और अब चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही न्यूट्रिशियस ड्रिंक बनाना बता देती हूँ। इस ड्रिंक के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है 1 टीस्पून के करीब सीसमी सीड। आप ब्लैक सीसमी सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, आपके बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B1, B3, B6 होता है। इसको सोक करिए, ढक के रात भर के लिए छोड़िए। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है वॉलनट यानी अखरोट। यहाँ पे 10 अखरोट मैंने लिया हुआ है। अखरोट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बायोटीन, प्रोटीन, आयरन होता है। साथ ही साथ ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके दिमाग को बहुत तेज़ रखते हैं, आपकी मेमोरी को बहुत स्ट्रांग रखते हैं। अब क्या करना है आपको कि अखरोट को भी रात भर आपको भिगो के छोड़ना है, ताकि जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स हो ना वो सारे निकल जाएं और आपको इसको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी हो जाए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आलमंड। आलमंड के अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, आयरन होता है जो कि आपको चाहिए ही हेयर ग्रोथ के लिए, हेल्दी हेयर के लिए। अगर आप हेयर रिग्रोथ करना चाहते हैं ना तो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको चाहिए ही। तो यहाँ पे मैंने आलमंड्स लिया है, इसको भी आपको रात भर के लिए भिगो के छोड़ना है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पीनट। यहाँ पे आपको कच्चा मूंगफली यूज़ करना है, ठीक है। रोस्टेड पीनट आपको नहीं यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, सेलेनियम, कॉपर, कैल्शियम और बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसको भी आपको भिगो के रात भर के लिए छोड़ना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा चिया सीड। चिया सीड के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके अंदर एनीमिया की कमी को दूर करने का काम करता है। जो भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारे ही इंग्रेडिएंट आपको एनीमिया से बचाएंगे, ठीक है, और आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए इसको भी भिगो के मैं रात भर के लिए छोड़ूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओट्स। यहाँ पे आपको कच्चा ओट लेना है, इसको आपको रोस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको रात भर नहीं भिगोना है, इसको सिर्फ 1 घंटे आपको भिगोना है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है जो आपके हेल्थ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इन सारे चीज़ों को खाते रहते हैं ना तो आपको देखिएगा हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इसको भी भिगो के 1 घंटे के लिए सिर्फ छोड़ना है, रात भर के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कोई फ्रूट। कोई फ्रूट मतलब कि आप मैंगो ले सकते हैं अच्छा पका हुआ, या फिर आप बनाना ले सकते हैं अच्छा पका हुआ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंगो ही लीजिए। अभी मैंगो का सीज़न है तो मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे सीज़न में बना रहे हैं जिस सीज़न में आपको मैंगो नहीं मिले तो उस सीज़न में आप बनाना का यूज़ कर लीजिएगा। मैंगो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और फोलेट होता है, आयरन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओवरनाइट सोक करके मैंने आलमंड को रखा था, इसको मैं पील कर लूँगी। इसका छिलका निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि आलमंड का छिलका जो होता है ना वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए उसका छिलका निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वॉलनट हम अच्छे से भीग चुका है, ओट्स सिर्फ 1 घंटे हमने भिगोया था, ये भी अच्छे से भीग चुका है। सीसमी सीड को हम लोगों ने रात भर के लिए भिगोया है, ये भी अच्छे से भीग चुका है। सारी चीज़ें अच्छे से भीग चुकी हैं जो हमने रात भर के लिए छोड़ा था। अब सारी चीज़ों को स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। अब अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए आप।
लेकिन हमें चिया सीड को स्ट्रेन नहीं करना है। चिया सीड को भी हम लोगों ने रात भर भिगोया था, लेकिन उसको हमें स्ट्रेन नहीं करना है, उसको हमें उसके पानी के साथ ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिया सीड को स्ट्रेन नहीं किया है। ये देखिए हमारा चिया सीड बहुत अच्छे से सोक हो चुका है। इसको जब आप रात भर के लिए भिगोते हो ना, तो इसके अंदर से जल निकलने लगता है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जो कि आपके गट हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना बहुत अच्छे हैं। अब इसको स्वीटन करने के लिए मैं यहाँ पे डेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डेट बहुत सॉफ्ट वाला है, ठीक है। और डेट हम भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप डायबिटिक है ना, तो भी आप थोड़ा सा डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, ना चाहें तो ना करें, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ों को मैं डाल दूँगी ग्राइंडर में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको बेटर टेस्ट चाहिए तो आप ब्राउन शुगर, अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी डालिए। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम अच्छी वाली स्मूदी बना लीजिए। ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी स्मूदी बन के तैयार हो गई है। अब आपको इसको पी जाना है। मैं आपको सच सच बताऊं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट ख़राब भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे कड़वी चीज़ें पीने खाने की आदत हो गई है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और ये जो ड्रिंक है इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को 100% ग्रो करेंगे और लंबा बनाएंगे, थिक बनाएंगे, ठीक है। इसको पी जाइए। अब दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा आप ये स्मूदी ले लीजिए और इसमें जो मैंगो की स्लाइसेस है ना उसको डाल दीजिए। देखिए ये जो मैंगो की स्लाइसेस है मैं इसमें डाल दूँगी और इसको आप खा लीजिए सिंपल तरीके से। तो मैं आपको सही सही बताऊं, ये जो ड्रिंक है वो टेस्टी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा बनाइएगा। मैंने 2 लोगों के लिए बनाया है, तो उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट यूज करिएगा। सिसमी सीड डालने से और मूंगफली डालने से थोड़ा सा इसका टेस्ट ना कड़वा हो जाता है। तो अगर आप कड़वा टेस्ट नहीं चाहते हैं तो आप इन दोनों इंग्रेडिएंट को, सिसमी सीड को और मूंगफली को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट को बेटर करने के लिए। और इस ड्रिंक को आप हर अल्टरनेट डे पे पी सकते हैं। अगर आपको मैंगो अच्छा नहीं लगता या फिर मैंगो सूट नहीं करता तो उसकी जगह आप अच्छे से पका हुआ बनाना यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।